इस वक्त मैं सैनिक कॉलोनी चौकी के बिल्कुल बाहर हूं, पुलिस चौकी के बिल्कुल बाहर हूं। यहां पर क्या कर रहा हूं आप सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे कि लोगों की मानसिकता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। एक मां अपनी छोटी मासूम बच्ची को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रही थी। एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक एक्सीडेंट होता है। उसके बाद उस महिला को, अकेली महिला को मारा जाता है। उसको बाल से पकड़ा जाता है और उसको चांटे मारे जाते हैं बीच सड़क पे, और सभी लोग देख रहे थे ये सब। और जिसने मारा उसने ये भी कहा कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूं। मारने वाली भी महिला थी। और जब हमने पता किया कि वो महिला कौन है, तो हमें पता चला कि एक सियासतदान की रिश्तेदार है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में उसका कोई रिश्तेदार है। वो किस पोस्ट पे है पता नहीं, मैं उसका नाम भी पता करूंगा। थोड़ी देर पहले वो सियासतदान इस चौकी में आया भी था। वो महिला कहती है कि एक्सीडेंट हुआ, पर्चा लग गया। दोनों पार्टियों ने पर्चा दे दिया अपना अपना, कानून ने अपना काम किया। लेकिन वो महिला कहती है मुझे मारा क्यों, मुझे बीच सड़क पर मारा क्यों, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। इस वक्त मैं सैनिक कॉलोनी चौकी के बिल्कुल बाहर हूं, और नीतीश खजूरिया जी जो चौकी ऑफिसर हैं, बड़े ही काबिल इंसान हैं। मुझे लगता है कि इनजस्टिस नहीं होने देंगे। जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस अकेली महिला को जो मारा गया बीच सड़क में गाड़ी से निकालकर, वो कहती है मुझे उसका इंसाफ चाहिए। क्या कानून के किसी प्रावधान में यह है कि अगर गाड़ी सड़क में कहीं लग जाए तो उस आदमी को मार डालो, सड़क पर मारना शुरू कर दो? अब कानून क्या कहता है? मुझे आज भी याद है डीवाईएसपी, आपको पता होगा, वो केएस वर्सेस पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस अफसर सस्पेंड हो गया। आपको याद है पेट्रोल पंप का वो केस? यहां एक पुलिस ऑफिसर ने, एक पुलिस वाले ने पंप के एम्प्लॉय को मारा था, गरीब को, और माफी मांगनी पड़ी थी। आपको याद होगा वो केस, स्कूल की बस जो वापस आ रही थी बच्चों को पिकनिक से लेकर, डीपीएस स्कूल की बस, और स्विफ्ट गाड़ी वालों ने रोककर उस ड्राइवर को मारा था, उन पर एफआईआर लगा था। आपको याद होगा वो सब। वैसा ही केस है। ये महिला कहती है मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए पर्चा लग गया, दोनों साइड से पर्चा लग गया, और पुलिस कार्रवाई करेगी उस पर, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मुझे मारा क्यों सब लोगों के सामने बीच सड़क पर? और यह मामला सैनिक कॉलोनी चौकी का है। और जिस महिला ने मारा उसने कहा कि मेरे जो कांटेक्ट हैं बड़े हाई लेवल के हैं। वो दिखे यहां पर, अभी कुछ बड़ी पार्टी के सियासतदान यहां आए थे, शायद अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए चौकी अफसर पर, कि मैं इस पार्टी से हूं, मैं इस पोस्ट पे हूं। अगर मेरे रिश्तेदार ने उसको मारा है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें यह हक है मारने का। जिस महिला को मार पड़ी है बीच सड़क में, वो सिर्फ कानून से इतना पूछना चाहती है कि मुझे मारा क्यों। या तो कोई ऐसा कानून बना दो जब एक्सीडेंट होता है तो जो ताकतवर हो वो गरीब को मारना शुरू कर दे। ऐसा कानून हो तो फिर ठीक है। और अगर ऐसा कानून नहीं है तो फिर आपको दो पर्चे लगाने पड़ेंगे उस महिला पर जिसको मारा। एक तो एक्सीडेंट का पर्चा उन पर लगा है, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर लगाया है, लेकिन एक पर्चा उस महिला पर और लगना चाहिए कि आपने बीच सड़क में उस महिला को क्यों मारा। मैं जानता हूं कि नीतीश जी, जो खजूरिया साहब या चौकी अफसर के इंचार्ज हैं, वो इंसाफ करेंगे। वो उन लोगों के प्रेशर में नहीं आएंगे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जब मैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहता हूं तो आपको समझ आ रहा होगा मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्दी प्रेशर में ना आए। मैं उम्मीद करता हूं कि खाकी अपना काम जो है ईमानदारी से करे। मैं उम्मीद करता हूं। आप ये सोच कर चलो कि जिस महिला को मार पड़ी है, आप सोच के चलो वो डीएसपी की बीवी है, वो सोच के चलो एसपी की बीवी है, सोच के चलो आईजी की बीवी है, या आईजी की बेटी है। जो एक्शन वहां होना चाहिए वही एक्शन यहां कर दो। अब आप लोग फैसला कीजिए। पुलिस के बड़े अधिकारी डीआईजी शिव कुमार, बहुत जबरदस्त एसपी साहब, मैं जानता हूं कि आप लोग
इसको नजरअंदाज नहीं करोगे, आप लोग प्रेशर में नहीं आओगे, वर्दी अपना काम ईमानदारी से करेगी। और जैसे ही उनको पता चला कि यह खबर मीडिया में जाने वाली है, वो लोग यहां पर सर पर पांव रखकर भाग गए। रुकते यहां मैं सवाल पूछता उनसे कि एक्सीडेंट तो हो गया, पर्चे भी लग गए, ये चौकी अपना काम भी कर रही है जो उस कानून की प्रक्रिया है, तो जो मारा आपने उस महिला को बीच सड़क पर, उसके लिए क्या? उसके लिए क्या? अगर ये मामला ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई या वर्दी इन्फ्लुएंस में आई, वर्दी प्रेशर में आई, तो फिर मैं उस पॉलिटिशियन का नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, उस महिला का नाम भी डिस्क्लोज करूंगा जिसने उस महिला को मारा। फिर मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आऊंगा। और मुझे लगता है कि उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए जिसको बीच सड़क में मारा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सैनिक कॉलोनी के चौकी अफसर जो है अपना काम ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि जब ये लोग घर जाते होंगे, शीशा देखते होंगे, आईना देखते होंगे, तो इनको आंखें झुकानी नहीं पड़ती होंगी कि आज मैंने गरीब के साथ इनजस्टिस कर दिया, आज मैंने भेदभाव कर दिया, आज ये वर्दी प्रेशर में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं कि वो महिला जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब उसको मिलेगा कि मुझे मारा क्यों बीच सड़क में, और मुझसे यह क्यों कहा गया कि तुम मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूं, मैं किसकी रिश्तेदार हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।